चाह रहा हूँ जिसका नाम है इंग्लिश ग्रामर, जो कि सभी एसएससी बैंक पीओ में तैयारी करने वाले छात्रों को बहुत लाभदायक होगी। तो आज का मेरा पहला विषय चैप्टर होगा आर्टिकल। आर्टिकल क्या है, सबसे पहले हम इसको जानते हैं। ज़्यादातर लोग जब किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी है, बैंक है, एसएससी एवं बैंक में ग्रामर का बहुत अच्छा पोर्शन रहता है। और भी एमबीए है, एनडीए है, सीडीएस है, नेवी है, अन्य कंपटीशन है, पीसीएस के भी कुछ एग्ज़ाम्स में आता है, इस विषय को देखा जाता है। तो मैं इस विषय को शुरू करने से पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल क्या है। इंग्लिश में सबसे पहले हम किसी आर्टिकल को आर्टिकल जब हम कभी ग्रामर शुरू करते हैं तो सबसे पहले में आर्टिकल को ध्यान देते हैं। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल एक किसी भी भाषा को सजाने के लिए कुछ शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है उसे हम आर्टिकल कहते हैं। जैसे इंग्लिश में यानी कि अंग्रेज़ी में दो आर्टिकल होते हैं, पहला होता है ए और दूसरा होता है द। ए और एन एक ही होता है, द और दी पढ़ा अलग अलग जाता है, लिखा एक ही होता है, द और दी। ठीक है, दा कहाँ पढ़ते हैं, दी कहाँ पढ़ते हैं, इसको समय के आधार पे बता देंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं ए और एन। ए एक वॉवेल भी है। क्या है? एक वॉवेल है। अब हमें बेसिक बातों में जाना होगा, वॉवेल कितने होते हैं। तो सभी को प्राइमरी लेवल में मालूम है कि वॉवेल 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावेल होते हैं। बाकी आगे जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगी क्लास तो आगे और बताएंगे कि इनकी संख्या कितनी होती है, उच्चारण की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से, लिखावट की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन अभी हम बेसिक बात करते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो ए, ई, आई, ओ, यू क्या वावेल है, और वावेल का शब्द का प्रयोग जो होता है किसी शब्द के पहले किया जाता है, या तो उसे हम सिंगुलर बनाते हैं, सिंगुलर बनाने के लिए, या उच्चारण प्रोनाउंसिएशन के लिए हम किसी ए या एन का उपयोग करते हैं। जब सिंगुलर बनाएंगे तो भी ए का प्रयोग करेंगे, और जब उच्चारण की दृष्टि से हमें फोनेटिक्स में प्रॉब्लम ना हो तब भी हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली बात है, सिंगुलर एवं काउंटेबल नाउन के पहले इसका प्रयोग किया जाता है। पहला क्या हो? सिंगुलर हो, दूसरा क्या हो? काउंटेबल नाउन हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नहीं किया जाता है, ठीक है। मटेरियल नाउन के पहले नहीं होता है, कलेक्टिव नाउन के पहले नहीं होता है। आगे चल के मैं नाउन पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि इस नाउन के आगे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, राम हैज़ अ बुक। दूसरा और ले लेते हैं, सीता हैज़ अ काऊ। तो यहाँ पे आपने देखा कि राम और सीता दोनों नाउन हैं। यहाँ पे काऊ और बुक दोनों नाउन हैं, ये भी नाउन है, और काउंटेबल भी हैं, इनकी गणना की जा सकती है। तो इसके पहले हमने क्या लगाया? यहाँ पे ए लगाया। क्यों लगाया? तर्क इस बात का आता है यहाँ क्यों लगा। देखिए, पीएचडी का विषय नहीं, सिर्फ विषय है आपको एसएससी बैंक, पीओ, एमबीए, एनडीए, सीडीएस के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन समझने के लिए, थोड़ा सरल करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की। वाई, इन दोनों के बीच में एक फोनेटिक्स का प्रॉब्लम होता है और इसको सिंगुलर दिखाना होता है। फोनेटिक्स एवं सिंगुलर। अगर हम यहाँ पे ए ना भी लगाएं, सीता हैज़ काऊ, तो ए साइलेंट मान लिया जाएगा, ठीक, साइलेंट है, छुपा हुआ। लेकिन सीता हैज़ काऊ, सीता हैज़ काऊ, सीता हैज़ काऊ बोलने में थोड़ा दिक्कत हुआ। फोनेटिक्स का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हुआ।
तो प्रोनंसिएशन में प्रॉब्लम ना हो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग कर दिया गया। अब यहीं पे मैं दूसरा उदाहरण लेता हूँ, इन्हीं में से ले लेता हूँ, सिर्फ शब्द बदल दूंगा। राम हैज़ एन एलिफेंट, यहाँ पे एन लगा दिया, यहाँ पे ए लगाया, क्या कारण रहा? यहाँ पे एन इसलिए लगाया गया, जो ये ना शब्द है ना, एन अल्फ़ाबेट है, एन अल्फ़ाबेट है, ये यहाँ पे इसको इंग्लिश में जब हम अमेरिकन भाषा में बोलते हैं तो बोला जाएगा राम हैज़ एन एलिफेंट। मैं उच्चारण दूसरी दृष्टि से कर रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। इसको अलग कर दिया जाएगा, ए प्लस एन को अलग अलग कर दिया जाएगा। ए इधर आ जाएगा, चूँकि ये सिंगुलर नाउन को बताता है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, सिंगुलर एवं काउंटेबल। और एन जो है, एन केवल फनेटिक्स की दृष्टि से यहाँ पे लाया गया। अब दूसरा प्रश्न बनेगा एन ही क्यों लाया गया, तो इसको ऐसा मत सोचे, ठीक है। तो एन एलिफेंट बोला क्या किया जाएगा, राम हैज़ एन एलिफेंट, राम के पास एक एलिफेंट है। यहाँ पे एन क्यों लगाया गया और यहाँ पर ए क्यों लगाया गया, दोनों के तर्क आते हैं। ए को कॉन्सोनेंट के पहले लगाते हैं और एन को वावेल के पहले लगाते हैं। ए को कॉन्सोनेंट के पहले लगाया जाता है, एन को वावेल के पहले लगाया जाता है। अब वावेल कौन है? वावेल मैंने आपको बताया ए ई आई ओ यू है, 5 वावेल होते हैं, मुख्यतः 5 वावेल होते हैं। इन 5 वावेल्स के बीच में ए ई आई ओ यू यदि किसी शब्द के पहले, किसी नाउन के पहले ही इस अक्षर से शुरू होता है, इस अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। और यदि यही अल्फ़ाबेट किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं तो हम ए का प्रयोग करेंगे। इतना फ़र्क होने की वजह से वावेल का उपयोग कर दिया गया। अब यहाँ पे चूँकि वावेल है तो 2 वावेल, ए एक वावेल है और ई एक वावेल है, दोनों को जब उच्चारण किया जाएगा तो काफ़ी समस्या होती है, ठीक है। सेम वर्ड को सेम टाइम पे बोलने में टंग्स को प्रॉब्लम होती, इसलिए इंग्लिश भाषा में ए और एन को 2 भागों में बांट दिया गया। ए और एन दोनों सिंगुलर हैं, दोनों काउंटेबल हैं, ठीक है, दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन आगे आने वाले अल्फ़ाबेट का उच्चारण हम सुविधा अनुसार कर सकें, उच्चारण में समस्या ना हो, इसलिए एन अल्फ़ाबेट को ए के आगे और जोड़ दिया गया, ठीक है। इस तरह से हम वावेल को समझते हैं। वावेल कौन है, कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं। दोनों इन्फिनेटिव वावेल हैं, दोनों अनंत हैं, दोनों का अर्थ एक ही है, यानी कि ए बराबर 1 यानी कि 1 और एन बराबर भी 1 यानी कि 1। बस फ़र्क कितना है, उसके आने वाले अल्फ़ाबेट में अगर वावेल है तो एन लगेगा, अगर कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा। बस इस फ़र्क को दूर करने के लिए इंग्लिश में ए और एन का उपयोग किया गया। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में दा का प्रयोग बताऊंगा, इसके बाद इसका डिटेल करता चलूँगा। आप लोग देखें, समझें, जानें। आर्टिकल एक बहुत बड़ा विषय है जो इंग्लिश ग्रामर में, एसएससी, बैंक, पीओ में बहुतायत रूप में पूछा जाता है। इसमें जो चीज़ें ना समझ में आए वो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक, सभी विद्यार्थियों को मेरा आभार।